related stocks. But from quarter one of next financial year is when we expect earnings resume होने लग जाएंगी. We expect some uptick from that point in time. And so therefore that is why we have positioned very carefully this particular fund. So हमारा NFO close होता है around 14. So by third week or fourth week हमारा allotment होगा of this particular strategy. जब first portfolio create होगा, that तब तक सारे earnings results भी almost सब सारे आ जाएंगे, and so therefore volatility we expected to relatively settle by then once these earnings results season is out. So very interesting time for our launch as well, the consumption strategy. So there are so this is on the valuation and the timing perspective of why we are launching as a fund house. We've decided to launch consumption. But more so काफी structural reasons भी हैं of why we are considering consumption. कि कोई बोलेगा कि consumption का ये period अच्छा है या ये 5 साल में अच्छा करता है, but to be honest अभी consumption जैसा इंडिया में shape up हो रहा है, consumption is more an evergreen opportunity in that and there are various pockets. So consumption के अंदर भी there are staples हो गए आपके FMCG, which is our FMCGs हो गए, ऑटो रिलेटेड कंपनीज हो गए, आपके न्यू एज कंजम्पशन हो गया, तो काफी सारे अपॉर्चुनिटीज विद इन कंजम्पशन भी अवेलेबल हैं. सो दैट इज ऑल्सो वेयर द एडलवाइज स्ट्रेटेजी एक्सपेक्ट्स टू डिफरेंशिएट and it will be relatively more dynamic, so which is why consumption can be an evergreen theme. And so therefore structurally also it works well, and in terms of उसकी valuation जो चल रही है at this point in time, तो भी वो काफी attractive लग रहा है. So तो काफी सारा डेटा है here in front of me and I will quickly take you through those slides ताकि then I can probably spend more time. आपके अगर कुछ सवाल होंगे so I'll be probably भी हम लोग उसमें ज्यादा वक्त बिता सकें. So देख रहे हैं इंडिया में structurally काफी ज्यादा है. So whether air traffic हो गया, just give me a minute. So अगर एयर ट्रैफिक हो गया, पैसेंजर जो ट्रैवल कर रहे हैं, शिपमेंट्स जो चल रही हैं, B2C शिपमेंट्स काफी ज्यादा हैं, देन 40 लाख डेली फूड डिलीवरीज हो रही हैं, रेफ्रिजरेटर्स, एसी, सो दीज आर वेरी वेरी लार्ज. ऑटोज जो सेल हो रहे हैं काफी हाई क्वांटिटी में होता है. इनफैक्ट ये नंबर्स बहुत ज्यादा लार्ज लग रहे होंगे व्हेन वी सी फ्रॉम इंडियाज डेली पर्सपेक्टिव, बट अगर आप चाइना को देख लो तो इजीली उसके काफी सारे ये नंबर्स 3 to 4x ज्यादा होंगे, एंड ऑफ कोर्स यूएस विल प्रोबेबली बी इवन हायर. बट सो विच इज द इंटरेस्टिंग पार्ट वेयर इंडिया इज राइट नाउ. सो अगर हम इंडिया की जर्नी देखें या तो हम लोग जिस जंक्शन पे हैं राइट नाउ, आई थिंक वी आर पिकिंग अप वेरी फास्ट and we are progressing very fast because typically next junction होता है somewhere where China is at this point in time. So where हम लोग भी transition करके move करेंगे and then you move to somewhere where the US is. So वैसा transition move होता है in terms of consumption. So बहुत interesting हम numbers that even हम बोले कि हमारी earnings of large companies last quarter अच्छी नहीं थी, but थोड़ा trend भी देखते हैं, some anecdotal evidences देखते हैं कि क्या चल रहा है. तो festive season में अगर आप देखो कि जो online जो sale हुई है through e-commerce, 30% मोबाइल फोन्स बिक रहे हैं, 20 to 25% फैशन रिलेटेड, 15 to 20% इलेक्ट्रॉनिक्स जा रहा है. एंड अगर आप एब्सोल्यूट टर्म में देखो तो दिस इज 1.2 लाख करोड़ सिर्फ वो 3 महीने में सेल हुई है ऑफ ई कॉमर्स मर्चेंडाइज वैल्यू ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन. सो इसी में काफी ज्यादा सेल हुआ है. सो एक है, सो दिस इज एविडेंस ऑफ व्हाट वी आर एक्चुअली सीइंग द फर्स्ट थ्रू टू स्लाइड्स कि एक्चुअली काफी एब्सोल्यूट टर्म्स में इंडिया में बहुत ज्यादा कंजम्पशन का स्कोप ऑलरेडी दिख रहा है. और अगर हम देखें तो रफली 1,000 रुपए पर डे अगर हम अज्यूम करें, कंज्यूमर इज सपोज डिफाइंड बाय समबडी जो 1,000 तक खर्चा करता है पर डे, तो उसका आप रफली देखोगे तो वी हैव अबाउट 50 करोड़ होंगे हमारे पास अभी कंज्यूमर्स. ये अमोंग द टॉप कंट्रीज इफ यू सी सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज से ग्रो करेंगे, एंड ऑलमोस्ट 77 करोड़ of investor of sorry consumers हो जाएंगे by 2030, which is just 5 years away. So काफी ज्यादा ग्रोथ इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स भी काफी ग्रो होने वाले हैं. एंड अभी हम अगर देखें कि ओवरऑल कंजम्पशन स्पेंड्स द वैल्यू कितना बढ़ सकता है उसका, सो वाइल वी आर सेइंग कि हाँ अभी कंजम्पशन काफी हाई है,
आगे जाके भी क्यों उसका कंजम्पशन ग्रोथ सस्टेन करेगा, उसके लिए एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मैंने कहा था इंडिया टू चाइना टू यूएस फॉर एग्जांपल अगर हम लें, सो यूएस की जर्नी हम अगर देखें, दिस इज पर कैपिटा इनकम, मतलब टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। सो अब देखो तो 3,200 यूएसडी था 1960 में, वो फिर 20 साल में ग्रो हुआ अराउंड 13,390, तो 4x की ग्रोथ थी। बाय 2023 ये हो चुका है 80,300, सो अराउंड 6x की ग्रोथ। बट उसका कंजम्पशन अगर आप देखें कि कितना पैसा कंजम्पशन स्पेंड हुआ है, दिस इज ऑल प्राइवेट कंजम्पशन, तो 4x की ग्रोथ पे पहले फेज में, पहले 20 इयर्स में 4x की ग्रोथ में ग्रो हुआ था, उसके बाद ऑलमोस्ट 10x की ग्रोथ हुई है इन द यूएस। एंड अगर आप नोट करो टिपिकली किसी को लगता है कि एज द इकोनॉमी ऑल्सो प्रोग्रेसेस, मे बी कंजम्पशन से हटके मे बी द जीडीपी रेशियो और वुड बी विल मूव टुवर्ड्स सम अदर इंडस्ट्री। बट अगर आप नोट करोगे तो यहाँ प्राइवेट कंजम्पशन टू टोटल जीडीपी 1960 में यूएस का 59% था, 61 हुआ 1980 में, अभी 69%, ऑलमोस्ट 70% है। सो कंजम्पशन, बिकॉज कंज्यूमर्स बढ़ते हैं, इनकम जब राइज होती है तो सिग्निफिकेंटली सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आप कंजम्पशन में भी में देखते हो। सो सिमिलरली अगर हम इंडिया की तरफ देखें, सो 2,500, सो सिमिलर ट्रेजेक्टरी इन 2023। बाय 2030 मोस्ट ऑफ अस वुड नो, हम काफी रिपोर्ट्स में भी पढ़ते हैं कि पर कैपिटा वुड बी अराउंड 5,000 यूएसडी, सो 2x की ग्रोथ। और अगर हम अभी हमारा अबाउट 60% ऑफ आर कंजम्पशन ऑफ आर जीडीपी इज थ्रू कंजम्पशन स्पेंड्स, अगर मैं 60% ही कंटिन्यूसली अज्यूम भी करूं बाय 2047, तो जस्ट लुक एट द स्पेंड्स कि कैसे स्पेंड्स हमारे ग्रो होंगे। एंड दिस इज स्टिल आई वुड से अ कंजर्वेटिव नंबर ऑफ कंटिन्यूइंग टू अज्यूम कि 60% पे ही चलेगा। सो अराउंड $2 बिलियन से लेके $4.3 बिलियन इन 2030, and followed by 2047 तक $18 बिलियन, ट्रिलियन, सॉरी, 18 ट्रिलियन is what we are expecting it to grow to. So काफी ज्यादा growth, and this is real hard numbers which we are looking at in front of us. So that is the kind of growth we are also expecting कि इंडिया में भी दिखेगा, विच इज प्रोबेबली जैसे ही इनकम राइज होती है, जो यूएस की हम एनालॉजी देख रहे थे, हम इंडिया में अप्लाई करें, so similarly from 2 trillion to 4.3 trillion to 18 trillion is the actual number which is which probably it can go up to, and which is why अगर हम कहें कि कंजम्पशन इवॉल्व होगा, बट बिकॉज आपके स्टेपल्स भी ग्रो होंगे, बिकॉज आपके उतने ज्यादा कंज्यूमर्स नेट में आ रहे हैं, इनकम ग्रो हो रही है। स्टेपल्स ऑल्सो वी विल कम टू द फॉलोइंग स्लाइड्स के स्टेपल्स भी इनोवेट कर रहे हैं, एंड एफएमसीजी ग्रो होगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आपकी एसी फ्रिज ग्रो होगा। And so that was more that slide was more on आपके staples and regular consumption expenditures. But what हमने नोट किया है कि चाहे रूरल हो या चाहे अर्बन हो, दोनों एरियाज में ओवर द इयर्स, ओवर डेकेड्स, नॉन फूड का प्रपोर्शन काफी ज्यादा बढ़ रहा है। सो फ्रॉम 40.6% टू 53, इतना बड़ा है इन द रूरल एरियाज। अर्बन में और भी 51.9 to 60% is what non-food. So therefore, education, healthcare, more lifestyle related expenses will grow as your income also starts to rise. Now our entire strategy of consumption, जैसे हम portfolio build करेंगे, is essentially going to be on these 6 parameters of consumption. One is demographic advantage, which is basically हमारी काफी young population है, working population बहुत बढ़ने वाली है, and the other is rising income. We are seeing कि income levels बहुत rise हो रहे हैं, and वो numbers हमें दिखेंगे in the following slide. अर्बनाइजेशन हो रही है, काफी रूरल आर मूविंग टू अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना स्पेंड हो रहा है। डिजिटाइजेशन, न्यू एज कंजम्पशन बहुत बढ़ रहा है फॉर अभी, दैट इज ऑल्सो लिंक्ड टू से आर डेमोग्राफिक एडवांटेज एंड राइजिंग इनकम, एंड विच इज बेसिकली योर ई कॉमर्स स्पेंड, क्विक कॉमर्स। फिर क्रेडिट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कंजम्पशन, इसलिए हमारा ड्यूरेबल्स, हम देखेंगे आगे कि कैसे आईफोन्स, कैसे टीवी, फ्रिज, ये सब भी की ग्रोथ हुई है, बिकॉज लोन्स इतना इजीली एक्सेसिबल है। प्रीमियमाइजेशन ऑफ कोर्स, कि जैसे ही आपके स्पेंड्स बढ़ते हैं तो आपकी इनकम बढ़ती है, तो आपके स्पेंड्स भी और डाइवर्सिफाई होते हैं टुवर्ड्स लाइफस्टाइल और क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांसर्स। So this 6 themes is what मेरे अभी next couple of slides are going to be focused on. So like I said, now first theme, if I have to prove on ki why are we speaking so much about demographic advantage,
So 28 years, very young population. China is almost 40 years, even US is almost 40 years. 31% है डिपेंडेंसी रेशियो, वी एक्सपेक्टेड टू बी बाय 2031, और बाय 2023 में ये 47% था। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा डिपेंडेंसी कम होने वाला है। दैट इज जो लोग 15 साल की उम्र से कम हैं या 64 के ऊपर हैं, वो कितना जो काम कर रहे हैं लोग उन पे डिपेंडेंट है। तो पहले 47% होता था, ये अब हम 31%, काफी कम, मतलब हमारा वर्किंग एज बढ़ने वाला है कि हाथ में ज्यादा इनकम आने वाली, तो देयरफॉर वो लोग स्पेंड ज्यादा करेंगे। 100 करोड़ लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन में आएंगे अगर हम अज्यूम, और अगर 1/5 होगी वो पॉपुलेशन, वर्किंग एज पॉपुलेशन बी सप्लाइड बाय इंडिया। सो अगर 500 करोड़ इज गोइंग टू बी वर्किंग एज पॉपुलेशन बाय 2030, उसका 1/3 विच इज 100 करोड़ इज गोइंग टू कम फ्रॉम इंडिया। Important aspect also is कि women are entering the labor force. So when women enter, of course आपके number of consumers तो ऊपर जा ही रहे हैं, but spending pattern of women is obviously different than men. So इसलिए आपकी opportunities and different kinds of things businesses का और ऊपर आने की भी opportunities बढ़ते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर आप देखो तो आजकल काफी इसका डिस्कशन हो रहा है कि पॉपुलेशंस को डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग ऑन उनका एज ब्रैकेट। नाउ सपोज 1928 टू 1945 विच इज वेरी वेरी ओल्डर पीपल, विच इज कॉल्ड साइलेंट जनरेशन। फिर उसके बाद को बोलते हैं बेबी बूमर्स, विच इज 1946 टू 1964। उसके बाद आता है आपका जेन एक्स, विच इज 1965 टू 1980। फिर आते हैं मिलेनियल्स, विच इज 1981 टू 1996, एंड जेन जी 1997 टू 2012। इसके बाद भी हैं अल्फा और वैसे भी है। बट जस्ट टू गिव यू अ सेंस कि हमने जो नोट किया है और जो हम आजकल भी देख रहे हैं कि हर एक ये वाला जो सेगमेंट किया गया है उनका ट्रेड्स अलग है। कोई कंजर्वेटिव है, कोई बहुत ही सोशली कॉन्शियस है, कोई टेक savvy है। प्लेटफॉर्म्स दे आर यूजिंग, दे आर कंज्यूमिंग इज डिफरेंट। जैसे टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स से लेके अभी सिर्फ सोशल मीडिया चल रहा है। शॉपिंग के लिए भी देयर प्रायोरिटीज आर डिफरेंट। स्पेंडिंग एरियाज, फॉर एग्जांपल बेबी बूमर्स के लिए जो 1964 तक की बर्थ है उनके लिए हेल्थ केयर, घर अगर इम्प्रूव करना है, नई चीजें लेनी है घर के लिए। फिर वहां से लेके अभी हम देखें तो जेनजी इज मोर ऑन स्पेंडिंग ऑन एक्सपीरियंसेस, पर्सनलाइजेशन, पर्सनलाइज प्रोडक्ट्स, गेमिंग, फैशन। सो काफी हर एक बकेट के लिए कंजम्पशन इज वेरी डिफरेंट। सो वाइल हमारा ओवरऑल कंजम्पशन बेस बढ़ रहा है, बट हमारी पॉपुलेशन इज वेरी सेगमेंटेड एंड डिफरेंट, एंड सबकी रिक्वायरमेंट्स काफी अलग हैं एंड वेरी क्विकली इवॉल्व कर रही हैं। इनकम इज राइजिंग, जो आप देख रहे हो, और इसका प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन फ्रंट ऑफ अस कि दिस इज एक्चुअली, दीज आर हार्ड नंबर्स कि मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मंथली कितना स्पेंड हो रहा है रूरल में, फ्रॉम 1400 रुपीज टू 4100 ग्रो हुआ है। अर्बन में 2600 टू ऑलमोस्ट 7000 मंथली एक्सपेंडिचर हुआ है। अगर हम देखें हाउस होल्ड हमारे टोटल, अगर 630 करोड़ हमारी अगर 30 करोड़ टोटल हाउस होल्ड हैं जो एक्चुअली ग्रो होने वाले हैं टू अप टू 40 करोड़ बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड। अभी वी एक्सपेक्ट के अराउंड 11 करोड़ आर गोइंग टू बी एडेड इन मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम एंड अफ्लुएंट, ये मिला के। सो तो इसलिए वो भी इतने, दिस इज अ प्रूफ अगेन कि कितना इन द फ्यूचर, इन द पास्ट वी हैव सीन इनकम्स हैव रिजन, इन द फ्यूचर ये सारे 11 करोड़ हाउस होल्ड्स आर गोइंग टू बी एडेड इनटू दिस मिडिल अपर एंड अफ्लुएंट ग्रुप, विच इज व्हाट आप दिखाता है कि आपका स्पेंडिंग कैसे चेंज होने वाला है और कितना क्वांटम से बढ़ने वाला है इन द फ्यूचर। ये अगेन सम नंबर्स हैं इन टर्म्स ऑफ फूड एंड डाइनिंग के, कैसे रिच एंड मिडिल इनकम आर गोइंग टू डोमिनेट दी सेगमेंट्स, एंड वेरी वेरी लार्ज नंबर, दिस इज एन यूएसडी बिलियन बाय एंड ऑफ दिस डेकेड। फूड, डाइनिंग आउट, एंटरटेनमेंट में हो गया, पर्सनल एंड ब्यूटी एंड पर्सनल केयर हो गया, टूर्स एंड ट्रेवल्स, मैसिव स्पेंड्स इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इन दिस सेगमेंट इन कंजम्पशन। अर्बनाइजेशन की जिसकी बात कर रहे थे, उसमें अगर आप देखो तो 30 करोड़ अर्बन रेसिडेंट्स बाय 2040 तक 50% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन होगी अर्बन में रिसाइड करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑल्सो है कि अर्बन तो हम जिसको जानते हैं कि अर्बन सिटीज, बट ऑल्सो अगर आप देखो रूरल का एक और सेगमेंट आ गया विच इज डेवलप्ड रूरल, तो उनकी भी डिमांड्स, रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, वो भी बढ़ रहा है। सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड कि बाय एंड ऑफ दिस डेकेड जो मेट्रोज हो गई, जो नीश सिटीज हो गई, और जो डेवलप रूरल है, वो सबसे वो उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला है।
जैसे आप देखोगे रेस्ट ऑफ रूरल फॉर एग्जांपल अगर वो 42% था वो 36% से 36% गिर जाएगा। एंड डेवलप्ड रूरल फॉर एग्जांपल 15 से 20% पे चला जाएगा। सो ऐसे हम देख रहे हैं कि ये सारे सेगमेंट्स आर गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर आर गोइंग टू ड्राइव द कंजम्पशन पैटर्न इन आवर कंट्री। दिस इज अगेन सम वेरी इंटरेस्टिंग नंबर्स। आप देखोगे कि कैसे रूरल में क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं एंड विच इज एंड अर्बन में अगेन। सो आप नोट करोगे कि while अदर पार्ट्स बोथ इन रूरल एंड अर्बन चेंज होता है, डिस्क्रिशनरी, हाउस होल्ड एसेंशियल्स, health and education, transportation services, but staples still would continue to be an important part, which is probably going to provide stability also to any portion of consumption, any portfolio of consumption. Now, the other aspect is on, sorry, just give me a minute. Yeah. So अगर आप देखो the other aspect on digitization और economy, 90 करोड़ लोग हमारी कंट्री में इंटरनेट यूजर्स हैं और ये सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट है ग्लोबली। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि 60% ऑफ न्यू इंटरनेट यूजर्स आर फ्रॉम रूरल एरियाज। 100 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स बाय 2027 इज व्हाट वी एक्सपेक्ट। अभी ऑलमोस्ट 95 करोड़ तो हैं ऑलरेडी। एंड 90% ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस आर डिजिटल। 50 crore online shoppers in 2024 and this is very interesting again कि टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज से जो टोटल ऑनलाइन ऑर्डर्स आ रहे हैं 63% आर फ्रॉम टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज। सो काफी जोग्राफिकली एक्सपैंड भी कर रहा है थैंक्स टू डिजिटाइजेशन। एंड पॉपुलर कैटेगरीज दैट वी सी आर बीइंग इम्पैक्टेड आर इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ग्रोसरीज एंड होम एसेंशियल्स। दिस अगेन सम ऑफ दीज नंबर्स हमने पहली स्लाइड में भी देखी थी कि रीच ऑफ इंटरनेट इज कंटिन्यूइंग टू एक्सपेंड। 2015 से 2020-25 हम देख रहे हैं कि कैसे फास्ट इंटरनेट एक्सपेंशन हो रहा है विच इज इम्पैक्टिंग अक्रॉस ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर्स फ्रॉम रिटेल, शॉपिंग, फूड, ग्रोसरीज, रियल एस्टेट, इवन योर फाइनेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, गेमिंग, ट्रैवल, एजुकेशन, हेल्थ केयर। Now, credit, another very important aspect, which is our fifth pillar, is अब देखोगे तो 2 trillion USD is the retail credit market और ये डबल हुआ है since 2018. So this is very real. Credit का role in expanding our consumption is very, very real because this retail credit market is what we are mentioning over here. So across also you'll see that digital lending market is growing. Buy now, BNPL is buy now, pay later, which is basically your EMIs. Market is growing. Your transaction value, very interesting, कि in the last 5 years, आपके credit cards के transaction values have gone up by 50%. So that is also a very significant impact on electronics, consumer durables, autos, real estate, the festival shopping के लिए भी। So 7 out of 10 iPhones are sold on EMI. Autos में भी 60% of two-wheelers, 1 out of 3 weddings, 35% of AFCs, refrigerators. Education में भी काफी credit use हो रहा है। अगर आप देखोगे नीचे तो transaction value, if you see between debit and credit card, पहले इतना गैप रहता था बट अभी कैसे एज years are passing गैप बहुत इंक्रीज हो रहा है in terms of transaction value between the two. Debit cards are almost staying at the same level and there is a spike in credit usage of credit card. Our sixth pillar, last pillar, is premiumization, which is basically saying कि as आपके segments, household segments evolve होते हैं, आपकी needs भी change होती हैं. For example, mobility, आप अगर start off करते हो आपका career और income journey, you are starting off from two-wheeler adoption, या आप गाड़ियां देखोगे जो relatively value purchases होंगी, फिर आप move करते हो premium compact cars पे, you move to other, you become a little bit of brand conscious also. Then you move, as you move to affluence, आप move करते हो luxury vehicles, premium SUVs, real estate and real estate में भी you notice कि आप पहले आप basic affordable housing से start करते हो, then you move to say gated communities, lifestyle housing, and then of course आप आगे move करके premium luxury होती है. Fashion retail में भी we have noticed, which is very evident. पहले आप थोड़ा सा value driven होते हो, maybe unorganized players से you start to purchase. फिर आप जैसे मूव करते हो टू अनदर ब्रैकेट, यू लुक एट द मॉल कल्चर, यू बिकम अगेन ब्रांड कॉन्शियस.
फिर उसके बाद योर मोर एक्सपीरियंस, affluence is looking about being even higher level of brands and experience that you get through while you're shopping. So very good level of growth is expected to be driven by this premiumization trend by 2030. Alcoholic beverages, 2.5x growth, 5x growth in QSR, which is your quick service restaurants, and apparels, dining out, tours and travels are all expected to grow by 3x. There is immense scope for penetration even for our capital markets. 15% of wealth in India is right now professionally managed versus 68% in China. एयरलाइन में भी बहुत पेनिट्रेशन का स्कोप है। ज्वेलरी हम नोट करेंगे कि काफी ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स जो रिलेटेड सेगमेंट में थे, उन्होंने भी काफी अभी डेप्थ में जा रहे हैं इनटू ज्वेलरी, एंड देयरफॉर दिस सेगमेंट इज आल्सो बिकमिंग ऑर्गेनाइज्ड नाउ. Real estate, of course, we know that is growing very strongly. Real estate, we're in the middle of a real estate upcycle. Now, just to summarize के क्या जर्नी होने वाली है इंडिया की, इंडिया के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज की. अभी हम देखें तो कंजम्पशन का कैसे स्प्लिट है, जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है. ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स, फूड बेवरेज, टेलीकॉम, हाउस होल्ड एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स, सबसे ज्यादा हमारे पोर्टफोलियोज में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अभी अवेलेबल है. बट अगर आप देखो, जैसे हम ट्रांजिशन करेंगे, कंजम्पशन का फेस कैसे चेंज होता है, ये यूएस का कंजम्पशन का स्प्लिट है, उनके सेक्टर्स का स्प्लिट. सो मीडिया एंटरटेनमेंट सबसे ज्यादा हाई हो जाता है, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, फार्मा हाउस हो जाता है, हेल्थ केयर इक्विपमेंट हाई है, फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल और फूड एंड बेवरेजेस आते हैं. सो दैट इज अ ट्रांजिशन ऑल्सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इंडिया विल ऑल्सो गो थ्रू. Now, how does Edelweiss Consumption Fund, how will this fund be constructed? So, quick 2 slides. One thing you would broadly be aware, अगर आप Edelweiss त्रिदीप भट्टाचार्य के स्टाइल को अगर आप फॉलो करते हो, त्रिदीप is investment style agnostic. तो इट इज नॉट दैट कि वो वैल्यू कंपनीज को ही चेस करेंगे या ग्रोथ को ही चेस करेंगे या मोमेंटम को चेस करेंगे, ऐसा नहीं है. सो ही इज गोइंग टू लुक एट अ बल्क ऑफ दीज, एंड यहाँ पे मोस्टली बॉटम अप स्टॉक पिकिंग होगा. एंड फॉर एग्जाम्पल ही विल लुक एट क्वालिटी लीडर्स, जो एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं फ्रॉम द क्वालिटी सेगमेंट, जिनका हाई मार्केट शेयर है, वो वाले कंपनीज ही विल कंसिडर. फिर सम ऑफ द मिड एंड स्मॉल कैप नेम्स भी जिसका हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, अगर वो इनोवेटिव स्ट्रेटजीज कर रहे हैं, जैसे न्यू एज कंजम्पशन हो गया, सो दोज अपॉर्चुनिटीज आल्सो ही विल कंसिडर. The other thing, he will also look at certain value picks कि जिनके strong fundamentals हैं, they're relatively undervalued, so therefore he will consider even those kind of opportunities in the portfolio. So 3, चाहे वो quality हो, growth हो, value हो, he is going to look at across the entire spectrum. And roughly वो consumption को, if I just stitch into the 6 themes जो हमने बात की थी earlier in the earlier slides, उसको basically ऐसे हम largely summarize कर सकते हैं कि कोर कंजम्पशन एक चीज होगा, जो से बेसिकली आपका एफएफसीजी हो गया, फार्मा हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गया, और एक आपका सेगमेंट हो गया इमर्जिंग कंजम्पशन, विच इज बेसिकली आपके जो न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं. एंड थर्ड होगा सिक्लिकल अपॉर्चुनिटीज, जैसे आपका हो गया ऑटोज हो गया, होटल्स हो गया, रियल एस्टेट हो गया, कि इनकी रिलेटिव साइकिल्स आती हैं. So, which is what I was saying in the beginning of my presentation also, कि this portfolio we intend to be relatively dynamic to see where opportunities lie, and we don't expect this कि हम एकदम stagnant portfolio नहीं रखेंगे. We will look at what opportunities are available, क्या price पे available हैं, क्या growth है, and then we will churn or look at our portfolio. So, for example, there are certain large staple companies also जो जिनमें जो काफी इनोवेट कर रही हैं in terms of premiumization, and वो combination भी हमें मिल रहा है. So while some are core, some are emerging, some cyclical, there can be a combination also of these into our portfolios. For example, Britannia. Now these some of these stock examples I will share, but not necessarily वो हमारे portfolio में होंगे. But this is just to give you a sense कि what I mean by core, emerging and say cyclical. So Britannia, we know that biscuit category का काफी ज़्यादा share है. Say about 99% only we can say that India में it is available in all nooks and corners of the country. Britannia का सबसे highest market share है, but it is innovating continuously every year in terms of products.
इनफैक्ट देर आर 2 पावर ब्रांड्स, मतलब 2 ब्रांड इन ईच, उसका रेवेन्यू दे आर जनरेटिंग ऑफ 1,000, 2,000 and 4,000 crore each. So you can imagine that some one particular brand is generating 4,000 crore for Britannia. So that is the kind of कितना डीप है ब्रिटानिया अवेलेबिलिटी के एंगल से इन द कंट्री, एंड it is still continuing to build its rural distribution base. Also, it has started to innovate in terms of direct reach. उन्होंने some years ago डायरेक्टली भी सेल करना स्टार्ट कर दिया गया था, तो वो इम्प्रूव इट्स मार्जिन्स. इमर्जिंग में फॉर एग्जांपल ट्रेंड हुआ या जोमेटो हुआ, यू कैन सी कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है अक्रॉस डिफरेंट प्राइस सेगमेंट्स. जूडियो हो गया, वेस्ट साइड हो गया, ज़ारा, एंड उसके स्टोर एक्सपेंशन भी बहुत आए हैं. इसका भी ब्रॉडली वी आर अवेयर कि कितना स्ट्रांगली रेवेन्यू ग्रो हुआ है. Now, cyclical, I'll give you 1 or 2 examples again of, say, Indian hotels हो गया. उसका भी we have noticed के sorry, कि average room rent is also gone up. Now we know that pre and post COVID, we are all aware, we are witnessing कि कैसे वो very strongly grow हुआ है price per room, and occupancy rates have also gone up by 10%, and accordingly revenue also, revenue per available room is also gone up. So therefore, and again इसके काफी सारे variety है to address the needs of different types of people. सिमिलरली अगर आप ऑटो में देखो तो ऑटो में अगर हम टीवीएस का एग्जांपल लें, सो टीवीएस इज 4th लार्जेस्ट 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, बट व्हाट इज आल्सो इंटरेस्टिंग इज उसका प्रीमियमाइजेशन पे कितना फोकस है. वी आर सीइंग एन इम्प्रूवमेंट इन ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ वो प्रीमियम में कितना सप्लाई कर रहे हैं. And finally, before I open for Q&A, you can see what we have done here is कि FMCG में कुछ stocks हमने pick किए हैं, auto में, consumer durables और other consumption. This is only to give you a sense कि जब peak हुआ था by end of September, 26 September around, जब मार्केट पीक किए थे अप अंटिल 13th of Jan जो हमने देखा था काफी ज्यादा करेक्शन हुई थी, तब से लेके 26 सितंबर से 13th Jan तक क्या हुआ था with these specific stocks versus the broader market. So Nifty 500 करेक्शन देखिए हमने about 13%, एंड वर्सेस यूज अगर आप देखोगे तो काफी कंजम्पशन स्टॉक्स में काफी ज्यादा हिट लिया है, चाहे वो एफएमसीजी हो, ऑटो हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल के नेम्स हो, या कोई और अदर कंजम्पशन जो हम दिख रहा है, तो करेक्शन काफी ज्यादा हुआ है. सो देयरफॉर आल्सो ये हमें लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम्स है ये टू गेन एन एंट्री इनटू कंजम्पशन. So with that, I would like to open it up for Q&A. अगर if anyone has any questions, please feel free to ask. या कोई slide पे you want me to go back and answer any and clarify once more? I'm happy to do that as well. Just I would like to thank you, ma'am, for deep diving us into the Edelweiss consumption NFO. And I would request everyone that if you have any questions, any queries, please do feel free and please connect or please ask. हेलो. Yes, बोलिए. हाँ मैडम, अभी आपका मैंने ये पूरा प्रेजेंटेशन सुना, तो मुझे एक क्वेरी इसमें ऐसी है कि बाकी कंपनियों का जो एएमसीज के कंजम्पशन फंड आए हैं उसमें और अपने कंजम्पशन फंड में क्या एक अलग ये है कि यस ये इसलिए हमने इसका कंजम्पशन फंड जो है वो लेना चाहिए, तो उसके लिए आप कुछ गाइड करेंगे? यस, श्योर श्योर. सो अगर आप कंजम्पशन देखेंगे, अभी जैसे मैंने बताया बहुत ही डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज हैं. अगर आप पियर्स के भी, बाकी पियर्स के पोर्टफोलियोज चेक करेंगे तो उनमें भी आपको काफी डाइवर्सिटी दिखेगी, एंड बेसिकली काफी ज्यादा जो फंड हाउस का ओवरऑल व्यू चल रहा है वो भी रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखेगा. जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग कंजम्पशन लॉन्च कर रहे हैं बिकॉज हम बाकी सारे पोर्टफोलियोज में भी हमने कंजम्पशन लेना स्टार्ट किया है. सो देयरफॉर एट दिस टाइम कंजम्पशन लुक्स इंटरेस्टिंग टू अस. विद इन कंजम्पशन भी बहुत थीम्स अवेलेबल है. कुछ पेयर्स प्रोबेबली स्टैग्नेंट काफी पोर्टफोलियोज को रखते हैं टू सी के अपॉर्चुनिटीज डेवलप होंगी इन द एग्जिस्टिंग स्टॉक्स, कुछ डायनामिक होते हैं. सो हमारा आइडिया ये है दैट हमारी 2 की एस्पेक्ट्स
सी पूल तो वही है, यूनिवर्स तो वही है, राइट? अराउंड से 80-90 स्टॉक्स का अगर पूल होगा, यूनिवर्स होगा, उसमें से वी वुड बी अबाउट मे बी सब 60 स्टॉक्स और सो, मे बी 50 to 60 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो हमारा बनेगा. So therefore, our strength is going to be around stock picking. And of course, the second point is कि हम relatively dynamic हैं, we are open. For example, कि अभी हम जब portfolio build करना, अभी of course 1 month है, so it is very hard to tell कि कौन से sector में हम overweight होंगे, किस में ज़्यादा invest करेंगे. But to give you a sense, अभी जैसे हम positioned हैं, हमें जैसे consumer discretionary या कुछ cyclical names interesting लग रहे हैं, उसमें maybe we would be higher allocated. And by second half of this year, by H2 onwards, कि जब हमें earnings में थोड़ा uptick दिखने लग जाएगा, is when we will also start moving to staples. So ऐसा बहुत ही I mean, of course, we have a very good strong research team. So for now, this is what our portfolio we are seeing at this point in time. Thank you. Any other question, anyone? Yeah, hi, Rishika. This is Samir. Yeah, Samir. Yeah, I just want to ask you one thing. Consumption at best is considered to be a category which is suitable for turbulent times, so which we are already in. And what we are expecting, obviously, is that there is going to be optimism for the elections, I think. Sorry, can you be a little loud? I couldn't hear you after you said कि consumption turbulent times के लिए better होते हैं. After that, I missed it. Yeah. So I think, means how do we actually look at the opportunities in terms of consumption fund beating the broader index going forward? Because I think whatever turbulence we are seeing, we expect this to settle down by say H1 25-26. Yeah. So so if I've got your question correctly, so basically अभी I'll just give you a sense कि थोड़ा डेटा हमने देखा कि कंजम्पशन कैसा बिहेव करता है कि जब मार्केट करेक्ट होने लगती है. सो अगर आप देखोगे हमारे मेजरली ऑटो हैं, एफएमसीजी स्टॉक्स हैं जो इंडेक्स में, निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स जो हमारा बेंचमार्क है, अगर हम देखेंगे तो काफी तर जब भी मार्केट ज्यादा करेक्ट होती है इन अ डाउनवर्ड मार्केट, काफी रिलेटिवली ये हमने नोट किया कि ये कम गिरता है द कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स इन द पास्ट. बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग एट दिस पॉइंट इज कि काफी फॉर एग्जांपल एफएमसीजीज लास्ट पूरे साल relative to double digit and higher double digit growth जो हमने देखी है in stock prices of other indices, FMCG for example ने probably higher single digit growth ही देखी है in its index. So therefore इसमें already इसका valuation काफी attractive है at this point in time. Therefore इसकी growth potential भी काफी interesting लगती है. Having said that, consumption is not like any other theme. फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिफेंस ले लें या कुछ ले लें कि जो बहुत ही ज्यादा लंपी रिटर्न्स दे, कंजम्पशन इज नोन फॉर इट्स स्टेबिलिटी, राइट? इट गिव्स यू दैट लॉन्जिविटी इन योर पोर्टफोलियो, उसकी रिलेटिवली स्टेबल ग्रोथ होती है. सो देयरफॉर आपकी जब अगर हम देखना, अगर हम H2 में इफ आई एम सेइंग कि कंज्यूमर स्टेपल्स विल आल्सो स्टार्ट टू ग्रो, then what typically happens also कि इंडिया में अभी क्या हो रहा है in our markets and we are viewing it very closely, कहीं भी अपटिक दिखना स्टार्ट हो जाता है in terms of earnings, तो प्राइस कैप्चर बहुत क्विकली होता है. सो अगर नेक्स्ट 2 to 3 years में अगर हम ये स्टोरी देखें कंजम्पशन की प्ले आउट होगी एंड अगर हमें थोड़ा पॉजिटिविटी बाय सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर दिखने लग जाती है, सो वी एक्सपेक्ट दैट रिलेटिवली वो प्राइस कैप्चर भी बहुत फास्टर होगा. इन जनरल साइकिल्स आर ऑल्सो गेटिंग शॉर्टर. पहले हम देखते थे 5 साल 6 साल 7 साल की साइकिल, relatively cycles are also getting shorter, which is why consumption looks interesting. And also like I was saying, so in the last couple of months rural has also picked up, so that is one segment कि हमने थोड़ी बहुत वो भी stocks you will see that are coming up in our portfolios. But overall even urban consumption we are expecting to pick up. Premiumization is already playing, and for example आप देखोगे hotels, travels, all of that is doing well. So not everything is at the bottom right now, but we are seeing that pick up and there are anecdotal evidences. So therefore certain rural opportunities which we are probably would like to cash in, some consumer discretionary opportunities, some cyclical names. And by second half of this year, depending on how the story moves, and the expectation is कि
from next financial year वो earnings resume होंगी, the uptake we will start to see, and therefore maybe we can even start taking a relatively higher exposure to some of these staples and FMCG names. I hope that All right. answers your question. Yeah. All right. Thanks a lot. हेलो। Yeah. हाँ मैडम, मिलिंद पाठक बात कर रहा हूँ। जी मैडम, ये जो कंजम्पशन की जो थीम है अपनी, इसमें लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप का कोई बाइफर्केशन है या किसी भी इसमें, मतलब कैसा? तो हम लोग जैसे पिक करने वाले हैं ये पोर्टफोलियो को, हम लोग ओपन होने वाले हैं। तो जैसे मैंने ये स्लाइड में दिखाया था, एक मिनट। सो अगर आप यहाँ देखिए, सो बेसिकली हम बॉटम अप होने वाले हैं। सो देयर आर अपॉर्चुनिटीज आपके स्मॉल में भी अवेलेबल है, मिड में भी है, लार्ज में भी है। हम कोई स्पेसिफिक सेगमेंट को वी विल नॉट बी स्टक टू। इनफैक्ट एज अ थीम ऑल्सो ये साल के लिए अगर आप आई रियली एनकरेज के मैं रिक्वेस्ट अख्तर कि आपके सबके साथ हम एक 1 पेज आउटलुक रिलीज करते हैं। वो 15-20-30 पेजेस वाले आउटलुक फॉर द ईयर विज टू मच। आई नो आजकल को इतना किसी के पास टाइम नहीं होता है पढ़ने को, बट वो 1 पेज आई वुड हाईली रेकमेंड आप सब देखें उसको। उसमें एक और चीज हमारे जो फंड हाउस का पॉइंट है कि ये साल मल्टी कैप अप्रोच वुड बी रिलेटिवली प्रेफर्ड। सो देयरफॉर अपॉर्चुनिटी चाहे लार्ज में हो, मिड में हो, स्मॉल में हो, हमारा बॉटम अप स्टॉक पिकिंग होता है, एंड लार्ज मिड स्मॉल का स्प्लिट इज ओनली गोइंग टू बी एन आउटकम। ओके मैम, थैंक यू। So any more questions? All right, if there are no questions, then we can go for the vote of thanks. Thank you, ma'am. On behalf of everyone here, I would like to extend our heartfelt thanks to Ms. Shikha Sood, ma'am, for her insightful session on the topic NFO, Edelweiss Consumption Fund. Your expertise and clear explanation of complex trends have given us a deeper understanding of where the market is heading and how we can navigate it effectively. Your practical advice and forward-looking perspective are invaluable, especially in these dynamic times. Thank you once again, ma'am, for sharing your knowledge and guiding us. Thank you very much, and open to any questions anytime. Feel free. हमारी टीम है, तो आपके पास कभी कुछ भी क्वेश्चन आए ड्यूरिंग द एनएफओ और बिफोर दैट और आफ्टर दैट, वी आर हैप्पी टू एड्रेस एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, एनी डेटा दैट यू नीड. Thank you very much for your time. Thanks, Shikha. It was indeed amazing time with you, and you are certainly a very stunning and knowledgeable. I come across a very different side of yours today. Thank you very much. Thank you very much. Thanks a lot.